गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो हम बात करते हैं इस आईपीएल सीज़न के नेक्स्ट मैच की, जो कि होगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में 30 अप्रैल 7:30 बजे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, तो हमारे पास सबसे पहले जो टीम आ जाती है वो है मुंबई इंडियंस। अब इसके जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लेयर्स होने वाले हैं वो हमारे पास आ जाते हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन, जिसमें से ये दोनों ओपनिंग करेंगे। रोहित शर्मा कैप्टन, फिर कैमरेज ग्रीन, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, टिम डेविड, निखिल वधेरा, पीयूष चावला, फिर जैसन बेहरनड्रॉफ, फिर मेरेदिथ और आर्चर। अगर आर्चर खेलते हैं तो मेरेदिथ आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद कुमार कार्तिकिया। तो हमारे पास राजस्थान रॉयल्स में आ जाते हैं हमारे पास जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल, दोनों ओपनिंग करेंगे। फिर संजू सैमसन कैप्टन एंड विकेट कीपर, फिर देवदत्त पाडिक्कल, फिर सिमरन हेटमायर, फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रविचंद्र अश्विन। उसके बाद हमारे पास आता है जेसन होल्डर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जंपा बोल्ट आता है, फिर जंपा नहीं खेलेंगे। फिर उसके बाद संदीप शर्मा और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं युजवेंद्र चहल। और अगर हम बात करते हैं आर्चर की, तो आर्चर जो पिछले मैच से बाहर हो गए थे अपनी इंजरीज की वजह से, तो हो सकता है वो इस बार रिटर्न कर सकते हैं जे आर्चर। और उसके बाद अर्जुन, जिनको बहुत इंजरीज हो सकती है, तो हो सकता है इस बार ना खेल पाए इस बार। अब अगर हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की इस मैच की, तो हमारे पास पिच रिपोर्ट में जो वेन्यू है, हमारे पास जो स्टेडियम है वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। जो पिच है वानखेड़े का वो एक बैटिंग पिच है, मतलब बैटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्मॉल बाउंड्री से, और जो एवरेज फर्स्ट इनिंग जाता है वो 170 जाता है। और अगर हम एवरेज सेकेंड इनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 156। 108 मैचेस अब तक इस वेन्यू पे खेले जा चुके हैं। जो बैट फर्स्ट करता है वो 47% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, और जो बॉलिंग फर्स्ट करता है उसकी 52% प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट टोटल कितना गया है अभी इस पिच पे, तो वो गया था आरसीबी और एमआई के बीच में, जिसमें था 235। लोवेस्ट टोटल की बात करें तो था केकेआर और एमआई के बीच में 67। हाईएस्ट चेस की बात करें तो वो था एमआई और किंग्स 11 पंजाब के बीच में 198। और लोवेस्ट डिफेंडेड की बात करें तो था एसआरएच और एमआई के बीच में 118। अगर हम वेदर की रिपोर्ट की बात करें वानखेड़े स्टेडियम की, तो वो वेदर रहता है 31.2 डिग्री सेल्सियस। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 62% ह्यूमिडिटी रहेगी, और 72% चांसेस है कि बारिश हो सकती है। तो थोड़ा सा क्लाउडी है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का इस समय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे बॉलर्स की आईपीएल 2023 में इस पिच में कितना गया है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन स्पिनर्स पे जो गया है वो है 19, और पेसर्स का गया है 29। और फर्स्ट इनिंग पे विकेट्स गए हैं 13, सेकंड इनिंग्स पे गए हैं 6, फर्स्ट इनिंग पेस पे गए हैं विकेट्स 13, और सेकंड इनिंग पेस पे गए हैं 16। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेन्यू के लीडर्स बैटिंग की, तो हमारे पास आ जाते हैं रोहित शर्मा 74 इनिंग्स और रन्स हैं 2143। उसके बाद अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो 38 इनिंग्स 1017 रन्स। उसके बाद जॉश बटलर की तो हमारे पास 25 इनिंग्स हो जाते हैं, उसमें 1794 रन्स। उसके बाद हम जाते हैं संजू सैमसन में, तो उस पर 25 इनिंग्स में 717 रन्स। उसके बाद ईशान किशन 20 इनिंग्स, उसमें रन्स 467। अब अगर हम बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन की इस वेन्यू पे लास्ट इन मैचेस की, तो पेस 71 विकेट्स और स्पिन है 40 विकेट्स। इसमें से पेस है 64% और स्पिन है 36%। तो इस अगर वेन्यू की बात करें तो थोड़ा सा पेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पिच है थोड़ी सी, इस वेन्यू की बात करें तो थोड़ी सी पेस पिच है। अब अगर हम दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आरआर के जो पॉइंट्स है वो है 8, जिसमें से 8 प्लेड 5 विन और 3 लूज। अगर एमआई की बात करें तो उसके पॉइंट्स है 6, जिसमें से 7 प्लेड 3 विन और 4 लूज। एनआरआर की बात करें तो आरआर के हैं प्लस 0.939, और एमआई की बात करें तो माइनस 0.620। अब अगर हम दोनों टीम्स की लास्ट 10 मैचेस की हेड टू हेड की बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं आरआर और एमआई का जो पिछला मैच था वो 2022 का 44th आईपीएल का मैच था, जिसमें एमआई जीत गई थी और उसमें स्कोर करे थे 161 रन। और उससे पिछले की बात करें तो एमआई और आरआर के बीच में जो हुआ था वो था आईपीएल 2022 का 9th मैच, जिसमें आरआर जीत गई थी, जिसने स्कोर करे थे 193 रन। उससे पिछले मैच की बात करें तो वो हुआ था आरआर और एमआई का 5th मैच ऑफ 2021, जिसमें एमआई जीत गई थी। उसके पहले की बात करें तो एमआई और आरआर के बीच में जो हुआ था उसमें एमआई जीत गई थी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोबेबल बेस्ट प्लेयर्स आपकी जो फैंटेसी टीम के लिए हो सकते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं संजू सैमसन। बहुत ही अच्छे ओपनर भी हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं संजू सैमसन और जॉश बटलर की। दोनों ही प्लेयर की बहुत अच्छी चांसेस है कि दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे रन्स आरआर के लिए विथ डीडीपी एंड हेटमायर। उन प्लेयर्स की बात कर सकते हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में रख सकते हैं अपने ड्रीम 11 प्रेडिक्शंस के लिए। तो हमारे पास बैटर्स में आ जाते हैं सबसे अच्छे रोहित शर्मा, बहुत ही अच्छे ओपनर हैं और इन्होंने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी निभाई है, जिसमें मुंबई इंडियंस को जिताने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यशस्वी जायसवाल, ये भी बहुत अच्छे बैटर हैं, बहुत अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सूर्य कुमार यादव बैटिंग्स में।
फिर उसके बाद हम विकेट कीपर की बात करें तो विकेट कीपर पे हमारे पास आ जाते हैं जॉश बटलर, संजू सैमसन एंड ईशान किशन। ईशान किशन ओपनिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर में बात करें आप किसको ऐड कर सकते हैं तो आर अश्विन को और कैमरिज ग्रीन को, जो कि बहुत अच्छा खेल सकते हैं, ऑलराउंडर में भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सेफ पिक्स हो सकते हैं आपके लिए, तो आप इसको अपनी ड्रीम फैंटेसी में ज़रूर ऐड कर सकते हैं इन प्लेयर्स को। अब बॉलर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं पीयूष चावला, अगेन अ वेरी नाइस एंड अ गुड बॉलर। उसके बाद युजवेंद्र चहल को तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा खेलते हैं, सिर्फ ना ही इस डोमेस्टिक मैच में बल्कि इंटरनेशनल मैच में भी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जे आर्चर और टिम बोल्ट। तो ये सारे सेफ पिक्स हैं बॉलर्स में जिनको आप अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो हमारे पास आते थे जॉश बटलर, संजू सैमसन, रोहित शर्मा, अगेन अ वेरी गुड कैप्टन एंड सी ग्रीन। अगर हम बात करते हैं वो जो प्लेयर्स जो आप अपनी फैंटेसी टीम में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं ऐड करना, तो हमारे पास आ जाते हैं देवदत्त पाडिक्कल, क्योंकि देवदत्त पाडिक्कल अभी तक बहुत बड़ा स्कोर इस सीज़न में नहीं खड़ा कर पाए हैं और बहुत ही बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास देवदत्त पाडिक्कल से, तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं देवदत्त पाडिक्कल को इस सीज़न में। उसके बाद हमारे पास एमआई में आ जाते हैं एन वधेरा, जिनको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इनकी बैटिंग जो स्कोर है वो भी लोअर रहता है और बहुत ज़्यादा बॉल्स को फेस नहीं कर पा सकते हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं इस बार। अब हेड टू हेड फैंटेसी टीम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, तो विकेट कीपिंग में हमारे पास आ जाते हैं जॉश बटलर, संजू सैमसन, ईशान किशन, वेरी गुड विकेट कीपर्स जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे विकेट कीपर्स हैं। फिर बैटर में हमारे पास है यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा। रोहित शर्मा तो बहुत ही अच्छी ओपनिंग भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर में आ सकते हैं रविचंद्र अश्विन, सी ग्रीन और पीयूष चावला, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं तीनों के तीनों, तो आप इनको अपनी सेफ पिक्स में ले सकते हैं। और बॉलर के में हमारे पास आ जाते हैं युजवेंद्र चहल और आर मेरिडिथ। आर्चर आ जाते हैं अपनी इंजरी से, तो हो सकता है मेरिडिथ ना खेलें। बात करते हैं रोहित शर्मा की, तो आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज रोहित शर्मा का बर्थडे भी है, तो हो सकता है कि ये बहुत स्पेशल इवेंट हो सकता है आज रोहित शर्मा के लिए। और 158th मैच होगा एज अ कैप्टन ऑफ एमआई रोहित शर्मा के लिए, और वो सिर्फ अपने 75 रन से दूर है अपने 2000 आईपीएल रन्स में वाखंडे में, तो हो सकता है कि आज वो अपने 2000 आईपीएल रन्स भी कंप्लीट कर ले रोहित शर्मा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रोहित शर्मा। दोनों ही जो एमआई के ओपनर्स हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं पावर प्ले बॉलर्स जो हैं आरआर के उनके अगेंस्ट में। अगर हम जे होल्डर की बात करते हैं, जेसन होल्डर की, तो उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट में 6 विकेट लिए थे फर्स्ट बॉलिंग में, और सेकंड बॉलिंग में लिए थे उन्होंने 2 विकेट्स। तो जेसन होल्डर्स बहुत अच्छे विकेट्स लेते हैं अगेंस्ट मुंबई, हमने ये हर मैचेस में देखा है। और युजवेंद्र चहल की अगर हम बात करते हैं, युजवेंद्र चहल ने इस आईपीएल में अपना डेब्यूट करा है फॉर एमआई के लिए, और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने स्कोर करा है इस वेन्यू पे भी और एमआई के अगेंस्ट भी, तो दोनों रिकॉर्ड उनके अच्छे हैं। तो आप इनको युजवेंद्र चहल को भी अपने सेफ प्ले में ले सकते हैं। पता है कि इस मैच में यशस्वी जायसवाल हैं वो थोड़ा सा फ्लॉप रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रेडिक्शंस हैं, और हो सकता है संदीप शर्मा और जेसन होल्डर जो हैं अगेंस्ट यूजी टू टेक विकेट्स, वो विकेट्स ले सकते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इस मैच के लिए। और अगर टी बॉल खेलते हैं तो हो सकता है वो 2 से 3 विकेट्स ले लें मिनिमम अगर वो फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो। और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के जो स्कोर है वो बना सकते हैं तिलक वर्मा और सी ग्रीन, और हो सकता है जो टिम डेविड हैं वो एक केमियो प्ले करें। और इस साल थोड़ा सा ये प्रेडिक्शन है कि ईशान किशन टू फ्लॉप। अगर जे आर्चर की इंजरी सही हो जाती है और अगर वो खेलते हैं जे आर्चर, तो वो डेफिनेटली विकेट्स ले सकते हैं एमआई के लिए। और चेजिंग टीम अगर करती है चूज़ तो हो सकता है उसकी विनिंग चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये थोड़े से मैच प्रेडिक्शंस थे। अगर हम बात करते हैं एमआई और आरआर के बीच में कौन जीत सकता है, तो मेरे ख्याल से जितने पिछले मैचेस स्टैट्स की हम बात करें तो एमआई के जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब आप बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी टीम्स को आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कमेंट डाउन बिलो जो आपकी सबसे अच्छी टीम है और आपको लगता है कि वो जीत सकती है, और अपने प्लेयर को ज़रूर मेंशन करें जिसके लिए आप ये मैच देखते हैं। Comment down below your favorite player and your favorite team, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.